अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम हिस्टोग्राम पर बात करने जा रहे हैं। हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को ग्रुप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम इज जस्ट लाइक अ बार प्लॉट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बार प्लॉट क्रिएट की थी। बार प्लॉट और हिस्टोग्राम में फ़र्क ये है कि बार प्लॉट में अगर आप वर्टिकल जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं इनको ऑब्जर्व करें तो इनमें स्पेसेस आपको नज़र आएंगी, जबकि हिस्टोग्राम में तमाम जो वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स हैं वो अटैच्ड हैं, कंजेस्टेड हैं। हमारे पास हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस जो है इस पर बिन रेंज वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट हो रही होंगी, और वाई एक्सिस जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी अगर आप हिस्टोग्राम को ऑब्जर्व करें इस जगह पे, तो इस हिस्टोग्राम में ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, दीज आर ऑटोमेटिकली कंप्यूटेड, यानी बिन वैल्यूज हैं। इनको कंप्यूट करने के लिए बैक एंड पे फॉर्मूला है, लेकिन हम उस फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे। अभी के लिए आप याद रख लें कि ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटेड है, और जो वर्टिकल आपको यहाँ वैल्यूज नज़र आ रही हैं ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इस कोड की इम्प्लीमेंटेशन पर जाते हैं। इस कोड को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इस फाइल को ऑब्जर्व करते हैं। इस फाइल को अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास टिप्स के रिलेटेड डेटा है। हम फॉर एग्जांपल टिप्स के रिलेटेड जो डेटा है इसमें हम जस्ट टिप कॉलम को हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप टिप कॉलम को गौर से ऑब्जर्व करें तो इसमें हमारे पास टोटल कस्टमर्स की दी गई टिप्स हैं, जो कि कभी $1 थी, कभी 3 थी, कभी 4 थी। ये जो बिल पर टिप की फ्रीक्वेंसी है ये वेरी कर रही है। अब हम इस टिप जो कॉलम है इसको हिस्टोग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप इसका हमारे पास ग्राफ ऑब्जर्व करें कोड पर जाने से पहले, तो इस ग्राफ में अब लेट्स सपोज ये हमारे पास $2 है। यहाँ आपको टोटल जो कैलकुलेटेड डॉलर्स शो हो रहे हैं इस तरफ, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड डॉलर्स हैं जो कि 2 से 10 की रेंज में है। और यहाँ फर्स्ट वैल्यू 2 यानी 2 के गैप से हैं, और ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड गैप है। आप किसी और के लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यूज वेरी कर रही होंगी। इस तरह फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे पास शो हो रही है कि लेट्स सपोज $2 है जब, तो $2 किस फ्रीक्वेंसी के अंदर कस्टमर्स ने पे किया, यानी 40 के करीब जो थे यहाँ कस्टमर्स इस टोटल डेटा के अंदर जिन्होंने $2 के करीब जो है वो टिप प्रोवाइड की है। अगर इस तरह हम जाएं नेक्स्ट लेट्स सपोज $4 पर, तो $4 ऑलमोस्ट 30 के करीब, अगर इसको आप कंपेयर करें 28 या 30 इस रेंज में वैल्यू बन रही है, और इस रेंज में हमें $4 जो कस्टमर्स ने पे किए। अब हम जाते हैं कोड की इम्प्लीमेंटेशन पर। कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्टली आपने अपने पास आइडियली शेल ओपन करना है, और उसके बाद आप न्यू फाइल में जाके एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। अनटाइटल्ड है, आप इसे सेव एज के ऑप्शन में जाके उसी फोल्डर में इसको सेव कर दे जहां आपने अपने पाइथन जो प्रोग्राम है वो स्टोर किया। अभी हमने इसको नाम हिस्टोग्राम दे दिया। अब फाइल सेव हो चुकी है। सेविंग आफ्टर सेविंग दिस फाइल अब हम कोड कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट जो कमांड हम अपने कोड में लिखेंगे दैट इज टू इम्पोर्ट पैंडाज मॉड्यूल। हम पैंडाज मॉड्यूल को एज पीडी इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कमांड लिखेंगे इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, जो कि बेसिकली डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल में से एक सब हम मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे पाईप्लॉट, और मैटप्लॉटलिब में से पाईप्लॉट को हम एस पी एल टी अपने कोड में इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद अब हमने टिप्स डॉट सी एस वी फाइल को रीड करना है, जो कि आपको यहाँ शो हो रही है। इस फाइल को अब हम अपने प्रोग्राम में लोड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने डेटा नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और उसके बाद पैंडास मॉड्यूल में से रीड सी एस वी फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइल को रीड करते हैं। हमारी फाइल का नेम है टिप्स डॉट सी एस वी। इससे क्या होगा, हमारी फाइल रीड हो जाएगी, और आफ्टर दैट अब हम अपनी फाइल अपनी जो रीडेड फाइल है उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल में से हम हिस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम हिस्टोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हिस्टोग्राम हम लेट्स सपोज अभी हमने बात की कि हम टिप्स जो हमारा टिप कॉलम है इसकी हिस्टोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पास करेंगे एज पैरामीटर
आफ्टर दैट अब हम इस को शो करना चाह रहे हैं, तो सेकंड मेथड हम कॉल करते हैं मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल में से, दैट इज नेम्ड एज शो। अब आफ्टर राइटिंग दैट अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ देखिए हमारे पास हिस्टोग्राम जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी इसको आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हमारे पास जब $2 जिन कस्टमर्स ने पे किए उनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 40 के करीब है। इस तरफ आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होती है $8 जो है शायद एक यूज़र जो थे उन्होंने पे किया 1 के करीब। इस तरह ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप इनको टाइटल देना चाह रहे हैं और जो हमारे पास एक्स एक्सिस लेबल करना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस को लेबल करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप अगर फर्स्ट ईयर के कोई भी टॉपिक सीखना चाह रहे हैं तो चैनल पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं।